हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्रिस्टल क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब आज हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे निकाला जाता है उसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड होता है उसकी सहायता से ही हम डिस्टेंस जो हैं प्लेन्स के बीच के वो निकाल लेते हैं। अलग अलग फेसेस के जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम मेजर कर लेते हैं। तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो किसी भी क्रिस्टल के अलग अलग फेसेस से जो डिस्टेंस होता है लेयर्स के बीच का या फेसेस के बीच का, प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं और इस तरह से हमें पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। जो मेथड्स प्रिस्क्राइब हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है ब्रैग्स मेथड। ब्रैग्स मेथड का आप देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है। इस मेथड के अंदर देखिए क्या होता है कि एक रोटेटिंग टेबल है जो कि सर्कुलर है और इस टेबल के सेंटर में एक बड़ा सारा क्रिस्टल रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। नाउ इन दिस मेथड देयर इज अ रोटेटिंग टेबल on which a circular scale is made. In the center of this table, a big crystal of the substance is fixed. The X-rays of known wavelength obtained from an X-ray tube are passed through a slit S and hit some surface of the crystal. इस विधि में क्या होता है, एक घूमने वाली टेबल होती है जिस पर गोलाई में स्केल बना रहता है और इस टेबल के सेंटर में जो सब्सटेंस जिसका हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है उसका एक बड़ा क्रिस्टल फिक्स कर लिया जाता है। एक एक्स किरण ट्यूब से ज्ञात वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाली किरणें निकलती हैं जो स्लिट एस से गुजर करके क्रिस्टल की किसी भी सतह पर टकराती है। यहाँ से किरणें परावर्तित होकर एक अन्य स्लिट से गुजरते हुए एक आयनीकरण कक्ष या आयोनाइजेशन चेंबर में प्रवेश करती हैं। ये देखिए यहाँ पे आयोनाइजेशन चेंबर दिया हुआ है जिसको कि ई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आयोनाइजेशन चेंबर है जिसके अंदर की जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो स्लिट से पास होकर के और एंटर करती हैं और उसके साथ में एक डिटेक्टर अटैच्ड होता है। नाउ दिस डिटेक्टर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ refracted rays. Now initially the rays are thrown at the smaller angle and gradually we increase the angle and observe the intensity. The angle at which the intensity of refracted X-rays is maximum will satisfy the Bragg's equation and thus from Bragg's equation D can be calculated. हमने पिछले लेक्चर के अंदर Bragg equation पढ़ा था। Bragg equation क्या होता है, 2D sin theta equals to n lambda। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं और थीटा हमें पता होता है और इस प्रकार से हम इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है ये मेथड कहलाता है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, घूर्णी क्रिस्टल विधि। अब देखिए इस घूर्णी क्रिस्टल विधि के अंदर जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फिल्म है और बीच में सेंटर में यहाँ पे एक ये क्रिस्टल रखा गया है। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में एक छोटे क्रिस्टल को किसी क्रिस्टलीय अक्ष के समानांतर घुमाया या घूर्णित किया जाता है। इन दिस मेथड अ स्मॉल क्रिस्टल इज रोटेटेड parallel to the crystalline axis and on this rotating crystal the X-rays are thrown perpendicularly. Various planes of the rotating crystal refract the X-rays and these refracted rays fall on a photographic plate and give a photograph as you can see here. This is the photograph we obtained. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इस विधि में एक छोटे क्रिस्टल को किसी क्रिस्टलीय अक्ष के समानांतर घुमाया या घूर्णित किया जाता है। इस घूमते हुए क्रिस्टल पर लंबवत दिशा में एक्स किरणों को भेजा जाता है। घूमते हुए क्रिस्टल के विभिन्न तल एक्स किरणों के पथ पर आकर उन्हें विवर्तित करते हैं और विवर्तित एक्स किरणें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं और जिससे हमें ये जो चित्र आप देख रहे हैं ऐसा चित्र हमें प्राप्त होता है जिसके अंदर जितनी भी जो स्कैटर्ड या जो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज हैं उनसे क्या होता है, ये स्पॉट्स बनते हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं तो ये स्पॉट्स इससे बनते हैं।
इस तरह से क्रिस्टल के तीनों एक्सेस के लिए चित्र लिए जाते हैं और इन फोटोग्राफ्स की सहायता से जो क्रिस्टल लैटिस है उसके डिस्टेंसेस और यूनिट सेल का शेप आदि का हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फोटोग्राफ्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिस प्लेन्स, साइज ऑफ यूनिट सेल एक्सेट्रा कैन बी कैलकुलेटेड टू गेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में पाउडर मेथड। अब देखिए ये जो पाउडर मेथड है ये क्या है, हिंदी में भी इसे पाउडर मेथड ही कहते हैं और इस मेथड को डेवलप करने वाले दो साइंटिस्ट थे, डेबाई और शेरर। तो ये मेथड डेबाई शेरर्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है, डेबाई शेरर विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाउ इन दिस मेथड द सब्सटेंस इज टेकन इन पाउडर फॉर्म इन विच मैनी माइन्यूट क्रिस्टल्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक देखिए हमने जो दोनों मेथड पढ़े हैं, चाहे वो ब्रैग्स मेथड था या वो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड था, हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं उस सब्सटेंस का जिसका हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालना है। और यहाँ पर क्या है, जो पाउडर मेथड है इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस का हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, जिसका स्ट्रक्चर हमें निकालना है, उसे हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ सैंपल ऑफ द सब्सटेंस इज टेकन इन अ स्मॉल ग्लास ट्यूब एंड अ थिन बीम ऑफ एक्स रेज इज थ्रोन ऑन इट। अब इस विधि में क्या किया गया है कि हमने पदार्थ को किस में लिया है, चूर्ण अथवा पाउडर के रूप में लिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे अव्यवस्थित ढंग से अभिविन्यासित असंख्य क्रिस्टल होते हैं। अब पदार्थ का जो नमूना है उसको हम क्या करते हैं, सैंपल को एक पतली कांच की नली में लेकर और इस पर एक्स किरणों के एक बारीक किरण पुंज को डाला जाता है। अब नमूने में क्रिस्टल सभी संभावित अभिविन्यासों में उपस्थित होते हैं और देखिए यहाँ पर क्रिस्टल के जो जालक तल हैं उनके प्रत्येक सेट के लिए एक कोण थीटा होता है जो ब्रैग समीकरण की अनुपालना करता है। नाउ द क्रिस्टल having all the possible orientations are present in the sample. Why? Because this sample is in the form of powder. Now for the every set of lattice planes there is one angle theta which follows the Bragg's equation. So out of so many crystals there are few crystals which are oriented to this angle. The refracted rays are allowed to fall on a cylindrically placed photographic plate. अब देखिए यहाँ पर जो प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, वो कैसे रखी हुई है, वो बेलनाकार रूप में रखी हुई है। तो ये एक शंकु के आकार में विवर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरते हैं। सो दीज रिफ्रैक्टेड रेडिएशंस फॉल ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इन अ कोन शेप एज शोन इन फिगर। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये फिगर है, ये देखिए जिसके अंदर ये देखिए आपको ये कोन शेप के अंदर यहाँ पे आपको ये हमें फोटोग्राफ्स मिलते हैं। नाउ इन दिस वे अ पाउडर फोटोग्राफ इज ऑब्टेन्ड which on unfolding the film looks as it is shown in the figure. Now on every line of the photograph the number is put for every set of lattice planes and the values of x are accurately measured. नाउ अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्रिस्टल जालक तल है प्रत्येक सेट के लिए कोण होगा थीटा जो कि ब्रैग समीकरण की अनुपालना करता है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो विवर्तित किरण पुंजों को एक बेलनाकार रूप में रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया जाता है। तो ये क्या होगा, एक कोन के शेप में डिफ्रैक्ट होंगे और फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरेंगे। तो हमें ये फोटोग्राफिक पाउडर फोटोग्राफ मिलता है जिसको अगर हम फिल्म को अगर सीधा खोलें तो अगर सीधा खोल के रखेंगे तो हमें ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये देखिए बिल्कुल ऐसा चित्र हमें मिलता है। तो फोटोग्राफिक की प्रत्येक रेखा पर उस लैटिस प्लेन के सेट का सूचकांक लगा दिया जाता है और फिर इसे नापकर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ इफ़ द रेडियस ऑफ द फिल्म इज r then the corresponding periphery will be 2 pi r for 360 degree angle of refraction. So x upon 2 pi r, ये देखिए ये इक्वेशन है,
हमारा x अपॉन 2πr इक्वल्स टू 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा x इंटू 360 डिग्री अपॉन 4πr। नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन ब्रैग्स इक्वेशन द डिस्टेंस d बिटवीन टू लेटस प्लेन इज मेजर्ड। अभी अपन ने बात की थी एंड d इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो क्या होगा, हमारे को d मिल जाएगा और उससे हमारे को ये थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं और डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिल सकता है। अब देखिए इस मेथड का जो एडवांटेज है, इसका विधि का जो लाभ है वो क्या है कि इस मेथड के अंदर वी डू नॉट नीड अ लार्ज क्रिस्टल एंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स और पाउडर वी कैन स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। दोनों मेथड जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें हमने क्या लिया है, पूरा एक क्रिस्टल लिया है। और ये जो मेथड है, इस मेथड में हमने क्या लिया है, इसका क्रिस्टल का या तो पाउडर लिया है या चूर्ण लिया है। तो इस विधि का लाभ यही है कि इसमें ब्रैग या घूर्णी क्रिस्टल विधि की भांति पदार्थ के बड़े क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल से ही क्रिस्टल संरचना का ज्ञान हो सकता है। नाउ अब एक मेथड इसमें और रहता है जो कहलाता है लाउस मेथड। ये देखिए इस लाउस मेथड का ये डायग्राम है, ये देखिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी हम एक ही क्रिस्टल लेंगे। नाउ इन दिस मेथड द एपरेटस इज, आपको ये दिख रहा है एपरेटस। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक्सरेज जो हैं, दीज ऑन पासिंग थ्रू अ लेड स्लिट आर कन्वर्टेड इनटू अ थिन बीम विच इज़ देन थ्रोन ऑन द क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सरे ट्यूब्स है, इससे क्या हो रहा है, ये निकल रही हैं बीम्स, और ये जो बीम्स हैं ये जो क्रिस्टल रखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये क्रिस्टल रखा हुआ है और इस क्रिस्टल के ऊपर ये डाली जाती हैं। तो एक्स रेज आफ्टर डिफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल फॉल ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। अब जब ये एक्स रेज क्रिस्टल से टकराती हैं तो डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन के बाद में ये फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं। नाउ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेट वी गेट अ डिज़ाइन ऑफ द टाइप नाउ विच इज़ शोन इन फिगर। ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरह का ये पैटर्न दिखता है जिसे हम लाउस पैटर्न कहते हैं। Now for every type of crystal structure a particular design is obtained which is characteristic feature of that particular crystal type। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर ये जो हमें पैटर्न मिला है, ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं जिसमें खूब सारे डॉट्स हैं, सेंटर में एक बड़ा डॉट है और आपको सर्कल्स के अंदर ये बड़े बड़े डॉट्स दिख रहे हैं, ये पैटर्न लाउ पैटर्न कहलाता है। और ये जो लाउ पैटर्न है ये हर क्रिस्टल का एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न मिलता है हमें, यानी कि हर क्रिस्टल के लिए हमें ये पैटर्न अलग अलग से मिलता है। तो हर क्रिस्टल का ये एक लाक्षणिक गुण होता है कि उसका हर एक क्रिस्टल का डिफरेंट लाउ पैटर्न हमें मिलेगा। नाउ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न की कैसे स्टडी की जा सकती है। अब देखिए इन दिस डिज़ाइन द सेंट्रल डार्क स्पॉट इज इंडिकेटिव ऑफ रेज विच आर नॉट डिफ्रैक्टेड। ये देखिए जो सेंटर के अंदर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये वो है जिसमें जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं हुई थी, या जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है उसको ये इंडिकेट करता है। नाउ द एक्स रेज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म स्पॉट्स एट डिफरेंट एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे जो अलग अलग एंगल्स के ऊपर ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये जो जैसे जैसे एक्सरे अलग अलग एंगल से डिफ्रैक्ट होती है तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस इंटेंसिटी के हिसाब से ये पैटर्न बनता है एंड दस फॉर्म अ डेफिनेट पैटर्न विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसको हम ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको हम मेजर कर लेते हैं और इससे हम इसके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमारे ये चार मेथड्स से हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करी है। ब्रैग्स मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड एंड लाउस मेथड। तो ये आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन है जो कि इन मेथड्स के द्वारा हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम NaCl, KCl और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी स्टडी हम करेंगे। थैंक यू।